हेलो फ्रेंड्स, वेलकम्स यू ऑल इन चार्विस कैंपस। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि जो मेटल्स रहते हैं उनको इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हम बर्न करते हैं तो वहाँ पे क्या रिएक्शन हमें मिलता है उसके बारे में बात करने वाले। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करें तो जो मेटल है, मेटल में आप लोगों ने यहाँ पे अभी देखा कि हम लोग जब मैग्नीशियम का रिबन रहता है उसको जब बर्न करते हैं तो क्या होता है, तो कि वो बर्न हो जाता है, राइट, ऑब्वियसली। अभी यहाँ पे बात करो कि सिंपल सा एक एग्जांपल ले लेते हैं कि पोटेशियम एंड सोडियम। पोटेशियम और सोडियम जो रहता है वो हाईली रिएक्टिव मेटल्स है। पोटेशियम और सोडियम को जैसे ही हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में लाते हैं और बर्न करना चाहते हैं तो वो ज़्यादा रिएक्ट करते हैं और उसका जो भी रहता वो ज़्यादा रिएक्ट करते हैं और वो हाईली फ्लेम दिखाते, राइट। इसीलिए जो पोटेशियम और सोडियम है उसको हम डायरेक्टली स्टोर नहीं करते, उसको इन द सॉल्यूशन ऑफ केरोसिन स्टोर करते हैं क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव है। साथ ही साथ यहाँ पे जब हम मेटल को यहाँ पे मेटल यानी कि कौन सी मेटल अभी, तो कि आयरन, आयरन को यहाँ पे जब भी हम हीट करते हैं यानी कि उसको जब भी हम बर्न करते हैं तो वहाँ पे कोई रिएक्शन हमें देखने को नहीं मिलता है, राइट। वो सिर्फ थोड़ा ब्लैक ही पड़ जाता है, राइट, ब्लैक कोटिंग हो जाता है उसके ऊपर, ऑक्सीडाइज हो जाता है, वो बस इतना ही रहता है, पर उससे ज़्यादा उसमें कोई फ़र्क नहीं होता है। सेम थिंग मैंगनीज, जिंक, लेड, ये सभी मेटल्स में भी क्या होगा, तो कि जब उसको हम बर्न करते हैं तो उसके जो बॉडी रहता है, उसका जो पार्ट बॉडी पार्ट रहता है उसके ऊपर सिर्फ ऑक्सीडाइज हो जाता है, यानी कि वहाँ पे ब्लैक पार्टिकल आपको दिखने लगेंगे सिर्फ। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि जब भी कोई भी मेटल का ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे रिएक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, मेटल ऑक्साइड मिलता है। ये जो मेटल ऑक्साइड हमें मिलते हैं उसका कुछ अगर केमिकल रिएक्शन लिखना चाहे तो क्या होगा वो यहाँ पे जानते हैं, जैसे कि मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड। अभी ये जो मेटल ऑक्साइड है उसको ही हम, ये जो मेटल ऑक्साइड है उसको ही अगर हम पानी में सॉल्यूशन, पानी जो रहता है वाटर के अंदर सॉल्यूबल करना चाहे तो क्या वो सॉल्यूबल होंगे कि नहीं होंगे, उसके बारे में बात करते हैं। तो कि हर मेटल वाटर में सॉल्यूबल नहीं होगा इजीली, राइट, हर मेटल वाटर में इजीली सॉल्यूबल नहीं रहता है। जैसे कि यहाँ पे हम सिंपल सा पहले तो क्या करते हैं कि ऑक्साइड बनाते हैं मेटल का। कैसे मेटल का ऑक्साइड बनाएंगे, उसके लिए क्या यहाँ पे रिएक्शन होता है वो देखते हैं। जब हम यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ कॉपर एंड 1 ऑक्सीजन को हम यहाँ पे मिक्सअप करते हैं तो हमें क्या मिलता है वो देखते हैं, Cu2O यानी कि कॉपर 2 ऑक्साइड मिलता है हमें। सेम थिंग अगर एल्यूमिनियम के साथ यहाँ पे, एल्यूमिनियम मेटल के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन की यहाँ पे रिएक्शन दिखाना चाहे तो हमें कुछ इस तरह से रिएक्शन मिलेगा, 4 एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन, इट गिव्स ट्वाइस Al2O3, यानी कि यहाँ पे तो 4 मोल, यहाँ पे हमने क्या किया, 4 मॉलिक्यूल ऑफ एल्यूमिनियम लिए, थ्राइस यानी कि 3 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन लिए। अभी इनका रिएक्शन जब हम करते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो कि Al2O3 मिलता है, ट्वाइस मॉलिक्यूल। अभी यहाँ पे देखो तो यहाँ पे हमने ये क्या किया, तो कि यहाँ पे हमने सिंपल सा मेटल और ऑक्सीजन को मिक्सअप करते हुए मेटल का ऑक्साइड बनाया, राइट। प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि मेटल जो रहता है उसका ऑक्साइड जो रहता है, मेटल का ऑक्साइड वो क्या रहता है, तो कि बेसिक नेचर रहता है उसका, राइट। पर यहाँ पे हम बात करने वाले कि ऐसे मेटल के ऑक्साइड जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड होगा या फिर जिंक ऑक्साइड होगा, ये मेटल के ऑक्साइड जो रहते हैं वो एसिड एज वेल एज बेस दोनों के साथ रिएक्शन दिखाते, और ऐसे जो दोनों के साथ रिएक्शन दिखा सके ऐसे मेटल ऑक्साइड को हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड, राइट। ऐसे ही एम्फोटेरिक ऑक्साइड का एक एग्जांपल है एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, जो हमारे यहाँ पे एसिड और बेस दोनों के साइड यहाँ पे क्या करते हैं, तो कि रिएक्शन करते हैं और अकॉर्डिंग टू दिस सॉल्ट बनाते हैं और वाटर को रिलीव करते हैं। तो यहाँ पे आपको इसके केमिकल इक्वेशंस दिख रहे, जो यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो एसिड और बेस यानी कि HCl और NaH दोनों की साइड यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं और यहाँ पे वाटर और उसके अकॉर्डिंग सॉल्ट यहाँ पे दिखा रहे हैं, राइट। तो यही था मेटल और ऑक्सीजन के बीच में क्या रिएक्शन होता है वो हमने यहाँ पे जाना। थैंक यू।